नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आइए देखते हैं आज 7 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, पीपीएससी, जेटेट, पुलिस और फिर इस प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीपीएससी, टीआरई जो टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी, टीआरई जो 4 आ रहा है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न में है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? तो जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म आइजोल में हुआ। कहाँ पर हुआ? आइजोल में हुआ। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रायथू भरोसा योजना, एक नया है रायथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपया प्रदान करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किसानों को रायथू भरोसा योजना के तहत 12,000 रुपया देने की घोषणा की है? तो याद रखना, ये तेलंगाना की सरकार ने घोषणा किया। किस राज्य ने घोषणा किया? तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहते हैं? भारत के शहरी क्षेत्रों की कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में कहाँ रहते हैं? ये सब मलिन बस्तियों में रहते हैं। कितने प्रतिशत? तो सही आंसर है बी नंबर, 50%। इसका मतलब है 50% शहर के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? तो मलिन बस्तियों में रहते हैं। मलिन बस्ती का मतलब गंदे किस्म का जो बस्ती होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने डीयू फाउंडेशन की सशक्त बेटी ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया? सशक्त व्यक्ति ई दृष्टि नाम से 2 परियोजना का शुभारंभ किया। किसने किया है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना है शुभारंभ जो किया ई फाउंडेशन सशक्त बेटी राजनाथ सिंह के द्वारा शुरुआत की गई। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह। सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। क्या शुरू किए? सशक्त व्यक्ति ई दृष्टि नामक 2 योजना डीयू फाउंडेशन के तहत। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की? द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर किया? दिल्ली में किया। किसने किया? ये अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न, 18वें भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का विषय है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है, ये नंबर याद रखना है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये मुख्य विषय है। कब का? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का। भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? आरआरबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्टेशन है। कौन है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया? तो किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती जो 3 जनवरी को होता है महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, तेलंगाना। सही आंसर सी नंबर, तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो याद रखना है हनोई। हनोई कौन देश में है? तो चीन में है। चीन का जो शहर है हनोई प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया गया? तो किस मंत्रालय के द्वारा PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया गया? तो याद रखना, ये शुरू किया गया इस्पात मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? इस्पात मंत्रालय के द्वारा। 11वां नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में कौन सी तारीख मनाई जाती है? तो याद रखना है 6 जनवरी, जो कि कल बीत चुका है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत दुनिया का खाली जगह सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह है तो दुनिया भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में कितवां स्थान पर है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना है भारत मेट्रो के मामले में तीसरा स्थान पर है। कमेंट में बताना है आप दोनों को कि पहला और दूसरा स्थान में कौन कौन है। 13वां प्रश्न, हाल ही में किसने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी? तो सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या रखा? दिल्ली में जो एम्स है केंद्रीय, उनके नए भवन की आधारशिला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया है? तो उसका सही नंबर है ये नंबर ओडिशा। कौन? किसने? उड़ीसा राज्य ने 11 दिन का आदिवासी मेले का उद्घाटन किया। और ये आज का अंतिम प्रश्न, अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो 15वां प्रश्न में है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश में 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? बहुत बड़ी क्वेश्चन है। 9 मिलियन बच्चे, किसी एक देश का उतना बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और ये रिपोर्ट किनकी है? तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो सही आंसर है इसका इथियोपिया में लगभग 9 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।